इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। 11 माह 18 दिन तक सम्मेद सागर जी स्थित क्षेत्र में रह करके अपनी तपस्या को निखारा है और वहां से तपस्या से निखर करके जो कल अपराह्न वेला में विहार करके पटना की ओर प्रस्थान किया है। आज गुरुदेव बराकर नगर में चर्या के उपरांत वहां से विहार करके गिरिडीह नगर की ओर विहार किए और सांझ ठीक 5:55 पर गुरुदेव का प्रवेश गिरिडीह नगर में हुआ। गिरिडीह नगर की छटा देखते ही बन रही थी। समाज के सारे नर नारी ही नहीं, अभूतपूर्व नगर गुरुदेव की आगवानी के लिए अपनी पलक पावड़े बिछाए तैयार था। बड़े झूमते गाते आनंद के साथ गुरुदेव की आगवानी करके उन्होंने अपने हृदय के कपाट भक्ति के रूप में खोल दिए। लाइव चल। जैसे ही गुरुदेव नगर में प्रथम पैर रखा, लोगों की जय जयकार, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जयकार से लोगों का यह नगर गूंज उठा और परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय, आर्य सागर जी महाराज की जय के नारे लगातार लगते रहे। लोगों की भक्ति, नृत्य आदि के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट करते हुए लोग मंदिर जी की ओर बढ़ चले। बढ़ते बढ़ते पूरे नगर से बढ़ते बढ़ते जब गुरुदेव मंदिर जी के द्वार में आए तो लोगों ने गुरुदेव की पाद प्रक्षालन किए, गुरुदेव की आरती उतारी और अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए अपने अंदर के उल्लास को निरंतर प्रकट। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नर, क्या नारी, पूरा नगर ही मान लो गुरुदेव की आगवानी के लिए उद्यत था, तैयार था। परम पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम, संकट समाधान कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। गुरुदेव के पद इस धरा में क्या पड़े, यहाँ की धरा उनके दर्शन करके अभिभूत हो रही है। जय जय नाथ के साथ गुरुदेव के मंच की ओर गमन हो रहा है। मंच में आसीन होने वाले हैं गुरुदेव और यहाँ के नगर निवासी नर नारी भक्तगण गुरुदेव के दर्शन करके अपने आप को आह्लादित महसूस कर रहे हैं। आइए हम गुरुदेव की अभिवंदना करें और गुरुदेव श्रीमुख से संकट समाधान बोलिए। आदिम नाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य राय सागर जी महाराज की। गुरुदेव का गिरिडीह की पावन धरा पर प्रवेश हो चुका है। गुरुदेव मंचासीन हो चुके हैं, अभी विराजे। और सबसे पहले हम इस सभा को आचार्य भगवान संधि प्रदान कराने के लिए उनके अनावरण करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गिरिडीह के प्रधान श्रीमान आज का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ ही क्षणों में मैं सभी साधर्मी बंधुओं से निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण कर लें। समय कम है, कार्यक्रम लंबा है। अभी एक परंपरा हमारी रही है कि जब भी हम इस मंच के माध्यम से कोई मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आचार्य भगवंत के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन का काम करते हैं। तो मैं समाज के वयोवृद्ध श्रीमान बंशीधर जी शाह, वरिष्ठ सदस्य हमारे श्री विजय कुमार जी सेठी, गुनायतन के श्री सुभाष जी CEO संयुक्त महामंत्री और हमारे श्री शैलेंद्र जी जैन गुनायतन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और सुनील जी हमारे CFO, सभी महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पे पधारने की कृपा करके दीप प्रज्वलित और आचार्य श्री का चित्र अनावरण करने की कृपा करेंगे। और साथ में
गुणातन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब, गिरिडीह समाज के स्तंभ ही नहीं, गुणातन के महामंत्री भी जो हैं, ऐसे ही नगर गौरव गिरिडीह श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब भी जाएं। गिरिडीह समाज के मंत्री और अध्यक्ष पहुंचे। गिरिडीह समाज के अध्यक्ष माननीय श्री रमेश जी शाह और गिरिडीह समाज के मंत्री माननीय श्री नोकेश जी सेठी से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पे कृपा पधारने की कृपा करें। चलिए, मैं आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ूं। उसके विद्यासागर विश्वबंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमिनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धिप्रदम ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयम साकारम हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम। नित्य की भांति आज भी गुणातन से अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और गुणातन को संबल प्रदान कर रहे हैं। उन सब भव्य आत्माओं का, उदार मनाओं का मैं बारंबार वंदन अभिनंदन करता हुआ उनके नाम उच्चार कर रहा हूं। आज गुणातन के निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, श्रीमती रजनी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री ए.के. जैन सहारनपुर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, अभिषेक जी जैन, सम्यक जी जैन शिवपुरी, श्री मोहित सिंघई, श्रीमती रूबी जैन, कुमारी मैरा सिंघई भोपाल, इन सब ने अपने आप गुणातन की निर्माण निधि के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। निर्माण मित्र के रूप में ऑनलाइन जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है गुणातन से, स्वर्गीय श्री जीवन वर्धमान बिटोडे, इनकी स्मृति में श्रीमती विमल बिटोडे, शीतल कुमार, नितिन कुमार, संगीता, अर्चना, श्रेयस, मानसी, अथर्व, समस्त बिटोडे परिवार, नासिक, महाराष्ट्र, इन्होंने अपने आप को निर्माण मित्र के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां इनके सम्मान में बजती रहे। और निर्माण सारथी के रूप में ऑनलाइन अपने आप को संबद्ध करके जीवन को सारथ्य प्रदान किया है श्रीमान महंत टक्का मोरे, सुरेखा टक्का मोरे, रूपेश जैन, स्वाति जैन, प्रतीक रघोते, दीक्षा रघोते रामटेक से। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही गुणातन के लिए, गुणातन में स्वर्ण कार्य के लिए जैन परिवार दिल्ली की ओर से 100 ग्राम स्वर्ण प्रदान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां ऐसे उदार मना के लिए निरंतर बजती, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। श्रीमती रेणु अनिल पाटनी जैन कॉलोनी इंदौर, इन्होंने भी गुणातन के लिए एक स्वर्ण अंगूठी प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हो तो अपने सामने खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और मैं अब आप सबको परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मणिराज प्रमासागर जी महाराज के श्री चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं आप सबको इनसे जोड़ूं, उसके पूर्व मैं आप सबका, इस गिरिडीह समाज का, जिन्होंने अपनी भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा धर्म के प्रति प्रकट की है, बारंबार वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अभिनंदन करता हूं उन सभी भव्य आत्माओं का, भव्य जनों का, जो निरंतर टीवी में पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं आजना चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। उन सबका वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के चरणों से संबद्ध कर रहा हूं। मैं चाहता हूं गुरुदेव का बड़ा हस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। बड़े सौभाग्य के क्षण है जबकि गिरिडीह नगर को शंका समाधान के रूप में कार्यक्रम मिल रहा है। कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व गुणातन के गौरव महामंत्री, गुणातन के एवं गिरिडीह नगर के गौरव पुत्र श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब अपनी बात रख करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन जी। सबसे पहले मंचासीन द्वय मुनि राजों के चरणों में मेरी और पूरे गिरिडीह समाज की तरफ से सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। यह गिरिडीह समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन यूं नहीं कि गुरुवार का आज हमारे गिरिडीह नगरी के अंदर आगमन हुआ। ऐतिहासिक 2-3 मायने में ऐतिहासिक है। एक तो गुरुवार का आगमन
और एक जो धर्म प्रभावना आज गिरिडीह समाज में देखी गई वो अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। यूं तो गिरिडीह समाज सदैव इस बात के लिए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है कि समाज छोटी है लेकिन हमारी एकता बहुत प्रबल है, बहुत अटल है, और उसका साक्षात प्रमाण आज देखने को मिला। ऐसी लंबी जुलूस, ऐसा उत्साह, ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति, ऐसी आस्था मैंने तो इन वर्षों में नहीं देखी। कई वर्ष पहले, मैंने लगता है कोई 15-20 साल पहले ऐसा उमंग देखी थी। तो पूरे गुणायतन परिवार की तरफ से, मैं पूरे सेवायतन परिवार की थे और पूरी हमारे गुणायतन की टीम की तरफ से मैं गिरिडीह समाज के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनके साधुवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनका सत्कार करता हूं। गुणायतन, मैं संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि लोग उत्सुक है, प्रश्न अपने लेकर के आए हैं और गुरुवर के चरणों में वो प्रश्न रख करके उनका सटीक जवाब की उनके मन में जो एक उत्सुकता है, जो एक बहुत वर्षों से संजोई उनकी जो एक इच्छा थी, वो आज इस रूप से पूरी होने जा रही है। मैं गुणायतन के बारे में आपको बताऊं, गुणायतन एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है आने वाले दिनों में। आपको मालूम ही है कि गुणायतन का पाषाण निर्मित मंदिर, श्री मंदिर बिल्कुल तैयार होने जा रहा है। एक थीम पार्क जो वर्ल्ड क्लास की थीम पार्क बनने जा रही है, जिसमें कि 4DX और सोरेडी की राइड की तरफ से हम 14 गुण स्थान और आत्मा का परमात्मा का कैसे यात्रा होती है, ये सारा चीजों का दिग्दर्शन आपको कराएंगे। और भी कई परियोजना चल रही हैं और जो वर्तमान में स्थिति है, अगर वो गुरुवर का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है, अगर गुणायतन टीम उसको पूरा कर पाएगी तो अगले वर्ष ऐसी आशा की जा रही है कि 2023 का एक पूरे झारखंड, पूरे देश, बल्कि मैं अगर ऐसा कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक होने की योजना बनने को तैयार है, तैयार है। बस उसको मूर्त रूप देने की देरी है। हम लगे हुए हैं, हमारी पूरी गुणायतन टीम लगी हुई है। और चूंकि गिरिडीह नगर, गिरिडीह शहर, गिरिडीह समाज सम्मेश शिखर जी का एक पादमूल में है, इसको हमेशा हम गिरिडीह का मतलब सम्मेश शिखर जी का एक पार्ट ही मानते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी गुणायतन और श्री सेवायतन की है। आपको उस जिम्मेदारी को निभाना है। पिछले भी कई बार ऐसे मौके आए, गिरिडीह समाज ने एकजुटता दिखाई, एकता दिखाई, और जब भी गिरिडीह समाज को कोई कार्य सौंपा गया, वो इतनी तन्मयता के साथ, इतनी लगन के साथ, इतनी आस्था के साथ उन्होंने संपादित किया, जो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से, चूंकि मैं गिरिडीह का हूं, फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से गिरिडीह समाज का सदैव ऋणी रहता हूं। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं गुरु चरणों में निवेदन करता हूं कि अब आपके चरणों में हमारे प्रश्न समाज के आएंगे और हम आपसे उसके जवाब की उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। पुनः मेरे गुरु चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु सभी उपस्थितों को सादर से जिन्हें सीधे सीधे आपको लिए चलता हूं गुरु चरणों में। आज पहला क्रम गिरिडीह वालों का। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों राजश्री जी वैयात्या और तैयार हैं गिरिडीह के महामंत्री श्रीमान नोकेश जी जैन। नमस्ते महाराज जी। गुरुदेव के चरणों में शतशत नमन करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, हिंदू धर्म में मान्यता है कि गाय में करोड़ों देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए वे लोग गाय की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देते हैं। गौशाला या गोरक्षा आदि केंद्र खुलवाने पर ज्यादा जोर देते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जैन धर्म में सब जीवों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, फिर क्यों आजकल जैनी गौशाला और गोरक्षा के पीछे ही ज्यादा लगे रहते हैं? क्यों मछली खाना, कुत्ता खाना, बकरी खाना ये सब क्यों नहीं करते? उनके लिए क्यों नहीं करते हैं? बहुत अच्छी बात है। जितनों का हम संरक्षण दे सके दे, हमें सबका संरक्षण देना चाहिए। लेकिन हमारे हाथ बहुत छोटे हैं कि इनको संरक्षण देंगे। गौ को इसलिए प्रमुखता दी जाती है क्योंकि गौ का एक अर्थ धरती होता है। हमने गौ को संरक्षण दिया, यानी प्रतीकात्मक रूप से इस धरती के हर प्राणी को संरक्षण देते हैं, समझिए। और हर व्यक्ति माँ के दूध के साथ साथ गाय के दूध से ही बढ़ता है। इसलिए हमारी संस्कृति में गाय को विशेष दर्जा दिया गया, उसे अपने परिवार के हिस्से की तरह देखा गया। चूल्हे की पहली रोटी उसे समर्पित की गई।
इसलिए गाय के प्रति विशेष रुझान रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम को नहीं कर सके। पर जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे हाथ बहुत छोटे हैं, हम किनको संरक्षण दे सकते हैं, उसी अनुरूप कार्य करें। नमस्ते महाराज जी। आइए श्रीमान नोकेश जी जैन महामंत्री डी दिगंबर जैन समाज, और तैयार हैं श्रीमान विजय जी सेठी संरक्षक डी दिगंबर जैन समाज के संरक्षक श्रीमान विजय जी सेठी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए गुरुदेव से एक छोटी सी शंका है। भगवान आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक गाथा लिखी है कि परोकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन परस्य आग्यो दृश्य मानस्य लोकवत। इसी बात को हितोदय में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने वे हितोदय में गाथा लिखी है कि पर को उपकारों का अवना पात्र बनाओ भूल कभी, निज पर ही उपकार करो अब पात्र रहा अनुकूल यही, करते दिखते अज्ञ निरंतर पर ही उपकार तथा, करते दिखते अज्ञ निरंतर पर ही उपकार तथा। थोड़ा सा मैं यहां पर चूक किया हूं महाराज जी, परंतु ये समझ में नहीं आता है कि परोपकार को यहां पर गुरुदेव ने और पूज्यपाद स्वामी ने देखिए ना करने की बात किस प्रकार से यह श्रावकों के लिए समझो जी। ये बात मूलतः साधकों को केंद्रित करके की गई, पर इसका अर्थ ये नहीं कि जैन धर्म में परोपकार का निषेध किया गया। परोपकार को तो हमारा मूल धर्म कहा, और ये कहा गया धम्मस्य मूलम दया, धम्मो दया विशुद्धो। वैयावृत्ति जैसे गुण को हमारे यहाँ महान तप के रूप में निरूपित किया गया। ये सब परोपकार पोषक उदाहरण है। तो फिर ये परस्पर विरोधाभास क्या है? इसके अर्थ को समझिए। परोपकार में स्व उपकार देखो, और पर के उपकार की भावना से कुछ मत करो, स्व के उपकार के भाव से पर का उपकार करो। जब आप पर के उपकार की भावना से काम करोगे तो आपके हृदय में अभिमान आएगा, कर्ता बुद्धि आएगी कि मैं उस पर उपकार कर रहा हूँ। मैं उस पर क्या उपकार कर रहा हूँ? उसके निमित्त से मैं अपनी आत्मा का उपकार कर रहा हूं, क्योंकि उससे मेरी आसक्ति मिट रही है, मेरा परिग्रह कम हो रहा है और मुझे पुण्य का लाभ हो रहा है। ये स्व उपकार है। तो परोपकार में स्व उपकार देखो, समझ गए? और ये देखोगे तो वह तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला एक कर्तव्य होगा, कर्ता बुद्धि नहीं। समझ? आइए श्रीमान विजय जी सेठी संरक्षक दिगंबर जैन समाज गिरिडीह, और तैयार हैं परी जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हम सभी पंच परमेष्ठी को याद करते हैं प्रत्येक दिन। सिद्ध परमेष्ठी का दूसरा नंबर आता है, तो सिद्ध प्रतिमा हमारे मंदिर में होनी चाहिए या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या उसका दुष्प्रभाव होता है, और अगर है तो हमें उसकी कैसी उनकी विधि और किस तरह से उनकी विनती करनी चाहिए। देखिए, अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा दोनों प्रतिमाएं हमारे जिनालयों में विराजमान करने की परंपरा रही है। ऐसे पंच परमेष्ठी की प्रतिमा का भी उल्लेख है। हमारे अकृत्रिम जिनालयों में या तो अरहंत की या सिद्ध की ही प्रतिमा हो। मूलतः अरहंत और सिद्ध की प्रतिमाओं को ही जिन बिंबों के रूप में स्थापित करने की परंपरा है। लेकिन हमारी इस पूरी की पूरी आर्यखंड में, भारतवर्ष में मूलतः 24 तीर्थंकरों को ही मंदिरों के मूल नायक के रूप में स्थापित करने की परंपरा रही, ताकि हम अपने आराध्य से बंधे रहें। अगर हम सिद्धों की प्रतिमाएं स्थापित करने लगे, अलग अलग सिद्धों के, और उनके नाम से मंदिर बनाने लगे, तो हमारे साथ भी वही हाल होगा जो वैष्णव परंपरा में या वैदिक परंपरा में बहुदेवतावाद के कारण हुआ। बहुदेवतावाद के कारण उनके इतने देवता हो गए कि सब भटक गए। और जैनों में मूल आराध्य हमारे 24 तीर्थंकर रहे, इसलिए हमने मंदिरों में मूल रूप से 24 तीर्थंकरों को ही स्थापित किया। वही हमारी मूलभूत परंपरा है। ये बात और है कि 20वीं शताब्दी में कुछ लोगों को
यहाँ के 24 तीर्थंकरों से लगाव कम होकर सिमंदर स्वामी प्रेम ज़्यादा हो गया। लेकिन उन्हें मूल नायक बनाने का कहीं कोई विधान शास्त्रीय नहीं है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी 24 ग्रंथ तीर्थंकरों की प्रतिमा को ही विधि नायक और मूल नायक के रूप में स्थापित करने का विधान मिलता है। जहाँ तक सिद्ध प्रतिमा को स्थापित करने की बात है तो आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध प्रतिमा और अनंत प्रतिमा का स्वरूप भी शास्त्रों में बताया। सिद्ध प्रतिमा भी साकार होनी चाहिए, निराकार नहीं। सिद्ध प्रतिमा वो नहीं जो आप लोगों के मंदिरों में एक पोली सी चीज़ दिखती है, वो तो सिद्ध आकृति है, उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती, उसकी केवल शुद्धि होती है। कहीं भी अगर मंदिरों में वो विराजमान है जिसको आप लोग सिद्ध प्रतिमा बोलते हो और सिद्ध प्रतिमा मान करके अभिषेक करते हो, वो प्रतिष्ठित ही नहीं हुई है, ये केवल रूढ़ी है। वेदी में सिद्धों की आकृति दिखे इसलिए रखा जाता है। अब लोग हैं भावना में बहकर उनका भी अभिषेक कर लेते, उनको सिद्ध भगवान मानते, प्रतिमा में उनकी गिनती नहीं है। अगर आपको सिद्ध प्रतिमा विराजमान करने का भाव है तो विराजमान कीजिए ऐसी सांगोपांग प्रतिमा को। अंतर केवल इतना है कि प्रातिहार्य सहित प्रतिमा अरहंत प्रतिमा और प्रातिहार्य रहित प्रतिमा का नाम सिद्ध प्रतिमा। सिद्ध प्रतिमा में न तो श्रीवत्स होगा, न छत्र चंवर आदि होंगे और न ही कोई चिन्ह होगा। आप विराजमान करना चाहते कर लीजिए, पर ऐसा मत सोचिए कि आपके मंदिर में सिद्ध प्रतिमा नहीं है तो कुछ गड़बड़ होगा। अब पता नहीं, जितने त्यागी, जितने विद्वान, जितने साधु उतने आगम हो जाते हैं। अब लोग आकर के उतनी राय दे देते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा, जो वर्षों से आप काम करते आ रहे हो उसमें अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ज़्यादा ज्ञान पाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझिए। सिद्ध प्रतिमा विराजमान करने का भाव है, करिए, लेकिन तब करिएगा जब आपकी वेदी में जगह हो और प्रतिमा ऊनी हो। अब मान लीजिए अभी महाराज ने कहा हाँ सिद्ध प्रतिमा विराजमान करना है, तो अपने को सिद्ध प्रतिमा विराजमान करना पता लगा भगवान के लिए जगह ही नहीं है, 3 की सीट में 5 को बिठाओगे। या अभी ऊन प्रतिमा है, कल पूर्ण हो जाएगी तो 1 की जगह 2 लाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो सभी जगह के समाजों को कहता हूँ, अपने मंदिरों में प्रतिमा विराजमान करने का एक नियम बना देना चाहिए कि हमारे यहाँ इतनी प्रतिमाएं विराजमान है, इतनी अगर और होनी तो इतनी होगी, नहीं होनी तो नहीं होगी, इसके बाद कुछ नहीं होगी, लॉक करना चाहिए। कई जगह हमने देखा है लोग भावनाओं में प्रतिष्ठाएं करा देते हैं और वेदियों की हालत खराब हो जाती है। तो इन सब बातों को, मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीमारी गिरिडीह की नहीं, ये बीमारी पूरे हिंदुस्तान की। तो जहाँ कहीं है, मैं ये मंच चूँकि पूरे देश का मंच है, इसलिए मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए। हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर है। डॉक्टर बलदेव प्रसाद उपाध्याय एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, प्राच्य विद्या के विशारद। उन्होंने भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखा कई भागों में। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की, लिखा कि जैन लोग अपने मूल आराध्य के रूप में 24 तीर्थंकरों से बंधे रहे, इसलिए जैन धर्म सुरक्षित रहा। अन्यथा वैदिकों की तरह बहुदेवतावाद होता तो वो भी छिन्न भिन्न हो जाते। सही समझ गए? तो मैं पुनः कहूँगा, हमारे जिनालयों के मूल नायक 24 तीर्थंकर ही होने चाहिए। 24 के अलावा 25 में कोई स्थान नहीं। और भगवान विराजमान करना, सिद्धादि को विराजमान करना, सिद्ध आकृति नहीं, सिद्ध प्रतिमा, ताकि प्रेरणा मिले, पर मूल नायक के रूप में नहीं। समझ गए? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारी पीढ़ियाँ बंधी रहे। मैं पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ, कोई ये ना कह दे कि प्रमाण सागर जी ने कह दिया सिद्ध भगवान का जिनालय नहीं होता। होता है, सिद्धायतन ही उनका नाम रहता है। अकृत्रिम जिनालयों में अनेक सिद्धायतन है, पर वो उनमें है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो मेरा सुझाव है कि वर्षों से हमारी परिपाटी चली आ रही। आप इतने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हो, किए होगे, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, किसी भी सिद्ध क्षेत्र में मूल नायक 24 तीर्थंकरों के अलावा कोई दिखे क्या?
तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा, समझ गए। इसलिए हमें उन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उपस्थित हों परिजन। गिरिडीह से तैयार हैं सृष्टि जैन सेठी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे मूल 24 तीर्थंकर होते हैं और बाहुबली भगवान की प्रतिमा हर मंदिर में पाई जाती है और उनकी पूजा भी होती है, ऐसा क्यों? देखिए, बाहुबली भगवान ने युग के आदि में महान तप किया, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। एक महापुरुष थे और महापुरुषों में सर्वप्रथम मोक्ष जाने वाले वे थे। इसलिए उनके त्याग तप की प्रधानता के कारण उन्हें विशेष मान्यता मिली। और फिर चामुंडराय के द्वारा अपने माँ के सपना के बाद गोमटेश बाहुबली की जब स्थापना हुई तो उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा के बाद थोड़ी ज़्यादा प्रभावना बढ़ गई। लोगों के मन में बाहुबली भगवान को विराजमान करने का मनोभाव और बढ़ गया, तो बाहुबली भगवान विराजमान किए जाने लगे। और जब सहस्राब्दी महोत्सव हुआ 1980 में, 80-81 में, तो गोमटेश बाहुबली का जब 1000वां वर्ष हुआ तो उससे और ज़्यादा प्रचार हुआ। तो उसके बाद लोगों ने जगह जगह बाहुबली भगवान की स्वतंत्र प्रतिमाएं स्थापित की। बाद में विद्वानों का ध्यान गया कि बाहुबली चूंकि तीर्थंकर नहीं है, इसलिए हमें उन्हें वेदी के मूल नायक के रूप में स्थापित नहीं करना चाहिए। इस पर काफ़ी मंथन हुआ विद्वानों के बीच में और फिर एक सुधार हुआ कि जहाँ अकेले बाहुबली हैं तो उनके साथ आदिनाथ भरत बाहुबली त्रिमूर्ति स्थापित कर दो और मूल नायक आदिनाथ हो जाए। ऐसा बहुत जगह परिवर्तन किया गया, बहुत जगह आज भी यथावत है जैसे थे। लेकिन आप ये देख लिए, खुद गोमटेश बाहुबली के मूल नायक बाहुबली नहीं है, वहाँ के मूल नायक कौन है? नेमिनाथ भगवान है। मैं तो गया नहीं, नेमिनाथ ही है ना? हाँ हाँ, नेमिनाथ ही है, ऐसा बताते हैं लोग। वहाँ के मूल नायक बाहुबली नहीं है, क्योंकि हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं। तो बाहुबली भगवान एक प्रसिद्ध हो गए, तो आज जन जन में वो स्थापित हो गए जैनों के आराध्य के रूप में। तो उनको अगर कहीं स्थापित करते हैं तो कुछ गलत नहीं। सृष्टि जी उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमती विनीता जी, अजय जी जैन गिरिडीह। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम सृष्टि जैन है। मेरा सवाल यह है कि जब नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा गया है तो फिर उसके अलावा मम्मी हमेशा मुझे क्यों कहती है कि सृष्टि चालीसा सीखो, भक्तामर सीखो, पूजा करना सीखो। ऐसा क्यों है महाराष्ट्री? नमोकार मंत्र पर्याप्त क्यों नहीं है? बहुत सुंदर। नमोकार मंत्र पर्याप्त क्यों नहीं है? देखो, किसी को फीवर आता है ना, तो उसको पैरासीटामॉल दे दे तो काम चल सकता है, वो अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन जब उसको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो पैरासीटामॉल के साथ साथ 2-4 दवाइयाँ और भी देता है, कुछ टॉनिक वॉनिक भी दे देता है जो एडिशनल होता है। क्योंकि अकेले पैरासीटामॉल दिखे तो लिखेगा डॉक्टर ने कुछ दिया नहीं, केवल एक टेबलेट दिया। ऐसे ही अगर किसी को केवल नमोकार मंत्र बोल दिया जाए तो बोले ये तो हम जपते ही हैं, तो उसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें देंगे तो उससे हमारी श्रद्धा और बलवान होगी, कमज़ोर नहीं होगी। फिर दूसरी बात और है कि हमने नमोकार मंत्र मात्र जपा तो हम कितनी देर जपेंगे? थोड़ी देर जपे हो गया काम। लेकिन जब चालीसा और अन्य चीज़ों को लगाएंगे तो किसी न किसी में हमारा मन लगेगा ना। इसलिए नमोकार मंत्र हमारा मूल मंत्र, उसे तो जपना ही चाहिए, लेकिन अपने मन को रमाने के लिए जितनी बातें सीख सके उतना सीखना चाहिए और आनंद मनाना चाहिए। श्रीमती विनीता जी, अजय जी जैन गिरिडीह उपस्थित हो, तैयार हैं आहना सेठी जैन। विनीता जैन का गुरुवर के चरणों में शत शत नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम कोई भी कर्म करते हैं हमें उसके अनुकूल हमें फल स्वरूप उसके अनुकूल हमें फल नहीं प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था। महाराज श्री, यही मेरी सबसे बड़ी दुविधा है कि कर्म बड़ा है या भाग्य? अक्सर ये सवाल आता है, मैंने अनेक बार इसका उत्तर दिया है, समझ गए। सार में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे भाग्य में क्या है मुझे नहीं पता,
पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता है और पता होना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए। लेकिन खूब प्रयत्न करने के बाद भी अगर परिणाम अच्छा ना आए, मन अधीर होने लगे, तब सोचना चाहिए शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही है जो मन को समाधान दे। पहले से भाग्य भरोसे बैठने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। आगे आइए आयना जी सेठी गिरिडीह से और शशि चौधरी जी तैयार हैं गिरिडीह से ही। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आहना जैन है। आज मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि भगवान तो हर जगह होते हैं, आप में, मेरे में, इधर उधर का हर जगह, तो हम लोग दर्शन करने मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर। खड़े रहो बेटा, खड़े रहो, खड़े रहो। तुम तो छोटी सी बच्ची हो। एक जगह एक बच्चे के लिए घर के लोगों ने कहा, महाराज जी इसको बोलिए मंदिर दर्शन करने के लिए जाए। तो उसने कहा, महाराज जी भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों जाए? भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों जाए? जो जवाब मैंने उसको दिया वो तुम्हारे सवाल के उत्तर में देता हूँ। उत्तर एक ही है। मैंने उससे कहा, ये बता भैया, ठीक है तू कहता है भगवान सब जगह, मैं भी मानता हूँ भगवान सब जगह है, पर ये बता हवा भी सब जगह है ना? बोले हाँ महाराज हवा भी सब जगह है। मैंने फिर से पूछा, हवा सब जगह है? तो उसने कहा सब जगह है। तुमसे पूछूंगा हवा सब जगह है तो क्या बोलोगे? हवा सब जगह है ना? है? तो मैंने उससे कहा, जब हवा सब जगह है तो तुम अपनी गाड़ी की टायर में हवा भरने के लिए कहीं से भी हवा लेके भर लेते हो क्या? गाड़ी की टायर में जब हवा भरनी होती है तो क्या करते? कहीं से भी हवा लेके भर देते? नहीं नहीं महाराज, उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन में जाना पड़ता है। बोले क्यों? बोले महाराज भले सब जगह हवा है, लेकिन टायर में हवा भरने के लिए वैसा प्रेशर चाहिए, और उतना प्रेशर जहाँ रहता वहीं हवा फील हो पाता। तो मैंने कहा, भगवान भले सब जगह है, लेकिन भगवान की भगवत्ता का एहसास करने के लिए प्रेशर चाहिए। वो प्रेशर केवल मंदिर में मिलेगा। वो प्रेशर सुन रहे बेटे? हाँ ना, सुन रहे ना? समझ में आ गया? वो प्रेशर कहाँ है? मंदिर में। इसलिए मंदिर जाना है। शशि जी चौधरी उपस्थित हो, तैयार हैं सरिता जी शाह। बोलिए। शंका समाधान प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, अरय सागर जी महाराज जी की, दोनों मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है, क्या सुख और दुख आत्मा के नैमित्तिक गुण है? क्या मुक्तावस्था में दुख और सुख नित्य जीवात्मा के साथ होते हैं? और दुखों की निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? देखिए, सुख और दुख नैमित्तिक भाव है। मैं एक कदम और आगे कहता हूँ, ये हमारी मन की परिकल्पना है। जो हमें अच्छा लगता है उसे हम सुख मान लेते हैं, जो हमें बुरा लगता है वो दुख मान लेते हैं। मुक्त अवस्था में ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, इसलिए मुक्त अवस्था सुख और दुख से परे आनंद की अवस्था है। उस आनंद की अवस्था में वही पहुंच पाता है जो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्पों से ऊपर उठता है। आपका दूसरा सवाल क्या था? हो गया सर। मुक्तावस्था में सुख और दुख नित्य जीवात्मा के साथ होते हैं। मैंने बताया वो सुख दुख से परे आनंद की अवस्था है। और दुखों की निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? दुखों की निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन वीतरागता की प्राप्ति। बहुत नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हो सरिता जी शाह और तैयार हैं सरोज जी चौधरी। सरिता जी गिरिडीह से ही। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, धर्म का स्वरूप क्या है? यदि कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी रूप से कमजोर है, न वो तीर्थ वंदना कर सकता है, न वो दान पूजा कर सकता है, न वो जाप कर सकता है, तो फिर उसको धर्म भी करना है, धर्म करना है, तो फिर वो कैसे करे? धर्म की क्रियाएं को वो किस प्रकार से करे? उसको बोलो नमोकार जपने के लिए कहीं जाना ना पड़ता है, कोई पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, कोई शरीर का या मन का श्रम लगता है। भगवान का नाम लेने में कुछ होता है क्या? लेकिन उसको सब जगह जाना रहता है। सुनो, जाना है कि धर्म करना है? धर्म करना है। तो धर्म करने का फार्मूला तो मैंने बता दिया। तो धर्म तो कर सकता है ना। अरे मनुष्य के पास तो फिर भी थोड़े बहुत पैसे हैं, कुत्ता बिल्ली भी धर्म कर सकता है। इसलिए अभाव में रहने वाला व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता, ये कथन पूरी तरह से अयथार्थ है, भ्रामक है, इसे हटाओ।
मेरा मन यदि धर्म से जुड़ा हो तो मैं जहाँ हूँ, जिस अवस्था में हूँ, जिस रूप में हूँ, धर्म कर सकता हूँ। समझ गए? तो पहले ये हटा दीजिए, ये सब आएगा तो धर्म करूँ। हाँ, दूसरों जैसा धर्म भले नहीं कर पाऊँ, और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को दूसरों जैसा धर्म नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जैसा धर्म करना चाहिए, तभी उसका असली धर्म होगा, बाकी तो नकल होगी। तुम्हारी जो हैसियत है, तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारी जो परिस्थिति है, तुम वैसा ही और उतना ही धर्म करो। दूसरों के साथ होड़ करोगे तो अनावश्यक ईर्ष्या, राग, द्वेष जैसे विकार मन में उत्पन्न होंगे, तो धर्म कम अधर्म ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे बड़ा धर्म है मन की क्षमता। बाकी तो क्रिया है, क्रिया से भी ज़्यादा प्रभावी हमारे मन की क्षमता होती है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उपस्थित हों सरोज जी चौधरी और तैयार हैं श्रीमती सुषमा जी पांड्या, गिरिडीह। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि जैन समाज की महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए या नहीं, और हमारा मन अशांत क्यों रहता है? दो सवाल है। मैं ये कहता हूँ जैन समाज की महिलाओं को अवसर मिले तो राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, पर समाज की राजनीति से बचना चाहिए। आज हमारी समाज की पूरी शक्ति समाज की राजनीति में खप जाती है। राजनीति वहाँ करो जिसमें जा कर के समाज और देश के लिए कुछ कर सको, वहाँ बिल्कुल भी राजनीति मत करो जहाँ समाज का ध्वंस होता हो। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आपने दूसरा सवाल क्या किया? मन अशांत क्यों रहता है? मन अशांत होता है तो क्या करो? मैं आपसे सलाह दूंगा, थोड़े दिन भावना योग करने लगे, देखिए कैसे मन शांत होता है। श्रीमती सुषमा जी पांड्या उपस्थित हों, गिरिडीह से, जो पुत्रवधू हैं। हाँ, धर्मपत्नी श्रीमान पांड्या जी, अशोक जी पांड्या की धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा जी पांड्या उपस्थित हों और तैयार हैं अविनाश जी सेठी, गिरिडीह। बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पुराने जमाने में जो शांति का अनुभव हम लोग किया करते थे, वो आज आधुनिकता के इस चरम युग में वो वैसी फीलिंग हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। वो अच्छा काम करके भी वो शांति नहीं मिलती जो कि पहले छोटा छोटा काम करके भी शांति महसूस हुआ करती थी। ऐसा क्यों महाराज श्री? ऐसा तो इसका तो एक ही उत्तर है जो सबके अनुभव। पहले मन हमारे पास साधन कम था, संतोष अधिक थे। अब साधन बढ़े, असंतोष बढ़ा है। तो हम चाहते हैं, आप पूछते हो कि वैसी शांति का अनुभव कैसे करें? आज भी हो सकता है, वैसी जीवन शैली अपना लो। अगर हम आज भी पुराने समय जैसी सीमित संसाधनों में संतुष्ट रहकर जीने का अभ्यास बढ़ा लेते हैं, तो आज भी हमारे जीवन में वैसी ही शांति और सुकून की अनुभूति होगी। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी दुविधा खड़ी है। हम बातें पुरानी करते हैं और ज़िंदगी नहीं चाहते हैं, तो कैसे संभव होगा? एक साथ दो धारा में नहीं बहा जा सकता। हमें चाहिए तो हम उसी रूप में अपनी पुनरावृत्ति करें ताकि जीवन का पथ प्रशस्त करें। आइए श्रीमान अविनाश जी सेठी, गिरिडीह से तैयार हैं श्रीमती स्नेह सेठी, गिरिडीह से ही। मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री अरे सागर जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। नमोस्तु नाम नहीं लो, बार बार नमोस्तु का समय बचाओ। इनकी लिस्ट लंबी है ना। महाराज श्री, आज विहार के क्रम में एक विषय उठा था कि आज के समय में जिस प्रकार जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, बड़े होकर पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। जब शहर में रहते हैं, अपने नगर में रहते हैं, तो मंदिर जाना और सब काम और धार्मिक काम क्रिया करते हैं। लेकिन जब बाहर जाएं और जब तरक्की की सीढ़ी चढ़ जाएं, तो वो किस प्रकार अपने धर्म से जुड़े रहें? तो बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मेरा तो एक ही अनुभव है कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत हमेशा बुलंद रहती है। बचपन में यदि हमने बच्चों की संस्कारों की नींव मजबूत बनाई, उनमें हमने संस्कार गढ़े हों, थोपे ना हो, तो निश्चित मान करके चलना हो, जीवन में कहीं भी जाएगा उसके संस्कार उसके साथ रहेंगे। ये हो सकता है कि संगति के प्रभाव में उसके संस्कार थोड़े धूमिल हो जाए, लेकिन संस्कार धूमिल हो सकते हैं, नष्ट नहीं होते। तो ये सब क्यों है? ये
संस्कारों की जागने का फल है। मैं जब भोपाल में था, एक उच्चाधिकारी थे जो मध्य प्रदेश सरकार के एक डिपार्टमेंट के चेयरमैन रह चुके थे 3 टर्म तक, चीफ इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर होने के बाद। वो मेरे संपर्क में आए, हमारी क्लासेस अटेंड की, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने आंखें खोल दी, मैंने अपने जीवन के 66 वर्ष व्यर्थ में निकाल दिए। और आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, वहाँ मैंने क्लासेस ली थी, मेरी क्लास में वो 66 साल की उम्र में बैठ करके परीक्षा दिए और 100 में से 99 नंबर लिए, एक मैंने काट लिए। आज वे अपनी समाधि की साधना में लगे हुए व्रती जीवन जी रहे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो समय के अनुरूप बदलते रहती है, लोगों उस पर प्रभावित होते हैं और भटकाव आ सकता है। लेकिन अभी भी बचपन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि बच्चों में भटकाव ना आए, कदाचित भटक भी जाए तो रास्ते में उन्हें लाया जा सके। फिर जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके साथ अपना संपर्क और संवाद बना रहना चाहिए, उन्हें उनके जीवन की मर्यादा का बोध करा के रखना चाहिए। और फिर बच्चों को ये कहना चाहिए कि देखो जीवन हमारा है, हम इस दायरे के भीतर जिए, इससे बाहर न जिए। तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चे भटक ही जाएं। हालांकि आज का माहौल कुछ इसी प्रकार का है और हम इस माहौल में अपने बच्चों को जितना संभाल सकें संभालने की कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।